मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी बीवी को आज तक किसी मर्द ने नहीं देखा था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जब कमरे में आता तो वो पूजा करने में लगी रहती थी। तो मैं बहुत ही खुश हो जाता कि भगवान ने मुझे कितनी अच्छी पत्नी दी है। जब तक वो पूजा पाठ करने में लगी थी तो मैं अपनी बीमार माँ के पास जाकर बैठ गया और बोला, माँ तुम्हारी बहू अच्छी तो है ना? तो माँ बोली, उसे तलाक दे दो। यह सुनकर मैं माँ से नाराज हो गया और माँ से बोला, आपको इतनी सेवा करने वाली बहू मिली है, फिर भी नहीं पसंद। ये बोलकर मैं अपने कमरे में चला गया, जहाँ मेरी पत्नी पूजा कर रही थी। जब मैं उसका चेहरा देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वह तो शादी के बाद हर कोई चाहता है कि उसका जीवन साथी हर लिहाजे से अच्छा और आदर्श हो। मेरी शादी भी एक सपने की तरह थी। मेरी पत्नी आरती बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात ये थी कि उसकी धार्मिकता, वह दिन भर पूजा पाठ करने में लीन रहती थी। उसकी सादगी और भक्ति देखकर मैं खुद को भाग्यशाली मानता था। शादी के पहले दिन जब मैंने उसे देखा था तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने लाल घूंघट डालकर रखा था। मेरे घर के रीति रिवाजों के अनुसार नई बहू को कुछ दिनों तक घूंघट में रहना पड़ता है। मैंने उसे असामान्य समझकर कुछ नहीं कहा और मेरी माँ पिछले कुछ महीनों से बीमार थी। तो शादी के बाद मैंने सोचा कि अब घर में खुशियाँ लौट आएगी और माँ को आरती की सेवा से सुकून मिलेगा। लेकिन जब शादी के कुछ दिन बीत गए तो मुझे मेरी माँ की आंखों में एक अजीब सी नाराजगी दिखी। एक दिन जब मैं माँ के पास बैठा तो उससे पूछा, माँ आरती तुम्हें अच्छी तो लगती है ना? वह कितनी सेवा करती है आपकी। माँ ने धीरे स्वर में कहा, बेटा उसे तलाक दे दो। यह सुनकर मैं सन्न रह गया था। मेरे भीतर गुस्सा और दुख का सैलाब उमड़ गया था। मैंने नाराज होकर कहा, माँ आपको इतनी अच्छी बहू मिली है, 2 दिन रात आपकी सेवा करती रहती है, फिर भी आप ऐसा कैसे कह सकती है? माँ से बात करने में मैं अपने कमरे में लौट आया था और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि आरती पूजा में लीन थी। वह घंटों देवी देवताओं के सामने बैठकर भजन करती रहती थी। मैंने सोचा कि शायद माँ को उसकी धार्मिकता को समझ नहीं पाई होगी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसने मेरी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी थी। जब आरती पूजा कर रही थी, मैंने उसकी गौर से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो अजीब सी लग रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी। मैं घबरा गया। मैंने उसका नाम लेकर पुकारा, आरती। उसने मेरी तरफ देखा और चेहरे की मासूमियत अचानक से गायब हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। डरते हुए मैंने पूछा, तुम कौन हो? वह जोर से हंसने लगी। तुम्हें क्या लगा तुम्हें एक आदर्श पत्नी मिली है? मैं यहाँ तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने आई हूँ। मैं यहाँ साधारण औरत नहीं हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने महसूस किया था कि मेरी माँ क्यों उसे पसंद नहीं करती थी। शायद मेरी माँ की उसकी सच्चाई पहले से ही समझ आ गई थी। मैं भागकर माँ के पास गया और उनसे माफी मांगा। माँ ने कहा, बेटा वह कोई साधारण लड़की नहीं है। मैंने उसके हाव भाव और पूजा पाठ करने के तरीके से ही जान लिया था कि वह यह सिर्फ दिखावे के लिए करने आई है। तुम्हें उसकी सच्चाई जाननी ही होगी। मैंने हिम्मत जुटाकर आरती का सामना किया। दिखावे के लिए करने आई है। तुम्हें उसकी सच्चाई जाननी ही होगी। मैंने हिम्मत जुटाकर आरती का सामना किया। वह अब भी अपने कमरे में बैठी हंस रही थी। मैंने उसे सच जानने की कोशिश की। उसने बताया कि मैं एक सामान्य लड़की नहीं हूँ। मैं यहाँ एक बदला लेने आई हूँ। तुम्हारे पिता ने बरसों पहले मेरे परिवार के साथ अन्याय किया था। उसी का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ। ये सब सुनकर मेरा तो दिल ही टूट गया। मैंने अपने पिता की गलतियों के लिए माफी मांगी और आरती से कहा कि बदले की आग में दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करना सही नहीं है। मेरी सच्चाई और विनम्रता ने उसे झकझोर दिया। उसने स्वीकार किया कि वह गलत रास्ते पर चल रही थी। आरती ने अपने किए पे पछतावा किया और हमारे घर को छोड़ने का निर्णय किया। मैंने उसे माफ कर दिया था, लेकिन हमारे रिश्ते का अंत हो गया था। पर आरती के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मैंने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि मैं समझ चुका था
कि हमारा रिश्ता सही मायने में शुरू ही नहीं हुआ था। माँ ने मुझे संभालने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी आंखों में यह भी डर था कि यही घटना हमारे परिवार पर किसी बड़े संकट का संकेत तो नहीं। आरती के जाने के बाद मैं खुद को काम में व्यस्त करके कोशिश करने लगा था, लेकिन हर रात जब मैं कमरे में अकेले होता तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। उसकी वो बातें, उसकी हंसी और उसकी आंखों में वो अजीब सी चमक, ये सब मुझे बेचैन कर देता। एक दिन माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हें आरती को बुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है कि तुम अपनी गलतियों को सुधार सको। माँ की बात सही थी, लेकिन सवाल था कि आगे कैसा बढ़ा जाए। कुछ ही हफ्तों के बाद मुझे आरती की ओर से एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही और तुम्हारे परिवार के साथ जो किया है वो माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और माफी ने मुझे बदल दिया है। मैंने एक आश्रम में रहने का फैसला किया है और अपनी जिंदगी भगवान की भक्ति में बिताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी माफ कर दो और अपनी जिंदगी में खुश रहो। ये पत्र पढ़कर मेरा मन हल्का हो गया। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया था कि उन्होंने आरती को सही राह दिखा दी थी। आरती के जाने के बाद मैं माँ की सेवा में और भी ज्यादा समय देने लगा था। धीरे धीरे घर की स्थिति बेहतर होने लगी थी। माँ का स्वास्थ्य सुधरने लगा था और कुछ ही महीनों के बाद माँ ने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़की का नाम सीमा है। वह एक साधारण और अच्छे परिवार से है। क्या तुम उसे एक मौका देना चाहोगे? मैंने थोड़ी झिझक के साथ हामी भर दी। सीमा मेरी जिंदगी में रोशनी की तरह आई थी। उसकी सादगी और ईमानदारी ने मुझे अपनी आरती के दर्दनाक अतीत को भुलाने में मदद की थी। उसने न सिर्फ मेरे परिवार को खुशियों से भर दिया था, बल्कि माँ की देखभाल में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कुछ ही सालों के बाद मुझे आरती की आखिरी खबर मिली। उसने अपना जीवन समाज सेवा और आश्रम के बच्चों की मदद करने में लगा दिया था। ये सुनकर मैं दिल से ही खुश हुआ था। उसने अपने जीवन में एक नई दिशा दी और सीमा के साथ मेरी जिंदगी नई खुशियों से भर गई थी। उनकी सादगी और ईमानदारी ने मुझे जिंदगी को नए नजरिए से देखने का मौका दिया था। वह न केवल मेरी पत्नी थी, बल्कि वह सबसे बड़ी ताकत और अच्छी साथी बन गई थी। हमारा घर अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल था। माँ का स्वास्थ्य बेहतर हो गया था और उनके चेहरे पर संतोष की झलक थी। सीमा ने घर को एक नई ऊर्जा से भर दिया था। वह मेरी माँ का बहुत ही ख्याल रखती थी और हर वक्त उनके साथ रहती। कुछ समय बाद हमारी जिंदगी में एक और खुशखबरी आई। सीमा माँ बनने वाली थी और ये खबर सुनते ही पूरे घर में उत्साह और उमंग का माहौल छा गया था। माँ ने मंदिर में विशेष पूजा रखवाई थी। मैंने सीमा से वादा किया था कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और हर जिम्मेदारी को निभाऊंगा। हालांकि जिंदगी नई शुरुआत की दी थी, लेकिन आरती की यादें कभी कभी मेरे मन में दस्तक देती थी। मैं अक्सर सोचता था कि वह कहाँ होगी और कैसी होगी। उसकी जिंदगी में जो भी करवाहट थी, वह समय के साथ अब मिट गई होगी। ये सोचकर मन को तसल्ली देता। एक दिन मैंने सीमा को आरती के बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने सोचा कि सच छिपाने से हमारा रिश्ता कमजोर होगा। सीमा ने मेरा बात ध्यान से सुनी और कहा, जो कुछ भी हुआ था वो आपके अतीत का हिस्सा था और मुझे इस बात की खुशी है कि आपसे मुझसे कुछ नहीं छिपाया, लेकिन अब हमें अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। कुछ समय के बाद एक ऐसा ही दिन आया। एक दिन जब मेरी और आरती की राहें फिर से टकराई थी और मैं सामाजिक कार्यक्रम में गया था, जहां समाज सेवा करने वालों को सम्मानित किया जा रहा था। मंच पर एक महिला का नाम पुकारा गया और मैंने उसे देखा। वह आरती ही थी। अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। वह एक समाज सेविका के रूप में गरीब के जरूरतमंद बच्चों की मदद कर रही थी। जब मेरी नजर से उससे मिली तो उसने हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे देखा था। कार्यक्रम के बाद उसने मुझसे बात भी की थी। उसने कहा कि तुम्हारी माफी और ईमानदारी ने मुझे बदल कर रख दिया है। मैंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है और अब मैं अपने पुराने अतीत से पूरी तरह से मुक्त हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे सुकून मिल गया था। मैंने भी उसे अपने नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दी थी और आरती ने आखिरी बार मिलकर मुझे यह एहसास हुआ था कि जिंदगी में हर मुश्किल और गलती से हमें कुछ सीखने को मिलती है।
मैंने अपने अतीत को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया और अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया। आज मैं सीमा और हमारा एक बेटा खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। माँ हमारे साथ है और हमें आशीर्वाद देती है। ये सफर भले ही कांटों से भरा था, लेकिन इसमें मुझे सिखाया था कि धैर्य, सच्चाई और माफी से इंसान को नई शुरुआत का मौका देता है। जिंदगी में मुश्किलें आएगी, लेकिन सच्चाई और अच्छे कर्मों के साथ उन्हें पार किया जा सकता है। यही इस कहानी का संदेश है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।